फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ जिन लोगों के लोअर लिम्स में क्रैम्प्स आने लगता है। लोअर लिम्स का मतलब होता है लेग्स में, चाहे वो एक लेग में हो, दोनों लेग में हो, थाई में हो या काफ मसल में हो, उसमें अगर क्रैम्प्स आने लगते हैं। क्रैम्प्स आने का मतलब होता है मरोड़ आना, ठीक है, नस पे नस चढ़ जाना, जिसको कुछ लोग नस पे नस चढ़ना बोलते हैं, कुछ लोग उसे बाई बोलते हैं, ठीक है। अब आपकी लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं वो क्रैम्प्स आते क्यों हैं, बाई क्यों आती है, इसलिए आती है क्रैम्प्स लेग्स में, लिम्स में। इस विंटर सीज़न में तो ज़्यादा ही होता है। क्योंकि कुछ लोगों का कैल्शियम लेवल कम होता है, न्यूट्रिशन ठीक नहीं होता है, जो बॉडी में विटामिन मिनरल्स होते हैं उसकी कमी होती है, या फिर ब्लड हीमोग्लोबिन कम है तो उसका जो सर्कुलेशन अगर वीक होगा तब भी क्रैम्प्स आएंगे। क्योंकि क्या होगा, जब जो आर्टरीज और वेन्स होती है, जो खून की नलियाँ होती हैं, उसमें अगर ब्लड की कमी हुई और उसकी जगह हवा ज़्यादा हुई तो क्रैम्प्स आएंगे। हवा यानी विंड है, यानी क्योंकि खाली जगह है उसके अंदर हवा ही होगी अगर ब्लड कम होगा। अगर हीमोग्लोबिन कम है तब भी क्रैम्प्स आएंगे। कैल्शियम की कमी है तो क्रैम्प्स तो आएंगे। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से क्रैम्प्स आते ही आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपका ब्लड ही गाढ़ा है, सही से सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से क्रैम्प्स आ सकते हैं। और कभी कभी लंबर और सैक्रल में अगर नर्व कंप्रेस हो रही है, यानी स्पाइन के लोअर बैक में नर्व कंप्रेस हो रही है, तब भी क्रैम्प्स आ सकते हैं, क्योंकि ब्लड पूरा सर्कुलेट नहीं होगा। तो जब उस खून की नलियों में ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, ब्लड वेसल्स में, तो क्रैम्प्स आएंगे, ठीक है। पहले तो आप चेक कर लीजिए कि प्रॉब्लम किस वजह से है। ज़्यादा लंबे टाइम बैठे रहेंगे तो मूवमेंट नहीं होगा, तब भी क्रैम्प्स आ सकते हैं, क्योंकि जब वो चीज़ कोई काम ही नहीं कर रही है और ब्लड की कमी है तो उस जगह पे क्रैम्प आ सकते हैं। कभी कभी रात को सोते टाइम, जब सो रहे होते हैं, उसी टाइम ज़्यादा से ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ लोग टांगें अगर सिकुड़ के सो रहे फैलाते हैं तो क्या होता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। अब क्रैम्प्स लोअर लिम्स में बार बार आ रहे हैं तो पहले चेक करवा लीजिए, या चेक हो गया है कि कौन सी वजह है, तो उसके हिसाब से पॉइंट तो अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे। अभी उस क्रैम्प्स को रिलीज़ करने का मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ, जिसको लगाने से आपको वो रिलीज़ हो जाएगा लेग्स का, यानी लिम्स का, लोअर लिम्स का, ठीक है। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल सर्जिकल की शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन पर टेप है, कोई वैसा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखेगा। जिन्होंने कोर्स करा उन्हें पता है कि पेशे में यूज़ होती है बियॉल मैग्नेट, जो एक तरफ से वाइट होती है, एक तरफ से येलो होती है, टोन सिलेंडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये बियॉल मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के एक्यूप्रेशर पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके, बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताने जा रही हूँ टीसीएम का बताने जा रही हूँ, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देकर के पॉइंट लगा लीजिएगा। टीसीएम के पॉइंट पे आपको बियॉल मैग्नेट लगानी है। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा जो लोग कलर लगाएंगे उस पर अगर पानी लग गया, पसीना आ गया, तो उसको कलर को रीअप्लाई कर दीजिए पॉइंट पे, वरना वो पॉइंट फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। अभी जो मैं पॉइंट बताने जा रही हूँ वो टीसीएम का और आपको बियॉल मैग्नेट से लगाने का बताऊँगी, ठीक है। लोकेशन समझ लीजिए, ये दोनों हाथों में आएंगे, बायलैटरल रहेगा। ये हमारी मिडिल फिंगर है। मिडिल फिंगर में जो बीचों बीच मेरिडियन स्टार्ट होती है, स्प्लीन की स्टार्ट होती है। तो अपर जॉइंट से जब मिडिल जॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो पॉइंट आता है स्प्लीन का 6 पॉइंट, ठीक है। अब बैक साइड इसी मिडिल फिंगर है, मिडिल जॉइंट से थोड़ा सा अपर जॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो पॉइंट आता है गॉल ब्लैडर का 34। और इसी मिडिल जॉइंट पर रिंग फिंगर की तरफ जो मेरिडियन होती है वो है यूरिनरी ब्लैडर की, और ये यूरिनरी ब्लैडर का पॉइंट हमारा है मिडिल जॉइंट पे रिंग फिंगर की तरफ आता है, इसको कहते हैं यूबी का 54। क्रैम्प्स आ रहे हैं तो इन सब पॉइंट को करा जाएगा सीडेड करने का तरीका रहेगा कि बियॉल मैग्नेट पेपर टेप में से जब येलो विजिबल होती है तो इसको कहते हैं सीडेड, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा हो गया सीडेड, येलो की विजिबिलिटी आ रही है मैग्नेट की, तो ये हो गया सीडेड। इस तरह से दोनों हाथों में पॉइंट लगा लीजिएगा, 3 पॉइंट है, ये आपके क्रैम्प्स को रिलीज़ कर देगा। और बार बार आ रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं, लंबे टाइम से नस पे नस नहीं खुली है, तो देखिए क्या प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन कर जाएंगे, उसको कंसल्ट कर लीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि एक्यूप्रेशर से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट कर देते हैं, क्यों कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कॉज को ठीक कर देते हैं, फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।